नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपकी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपकी लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करते हैं। शादी के पहले, शादी के बाद की आ रही हर समस्या का समाधान करते हैं। आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, उसका सीधा समाधान करते हैं हम आपके जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए निरंतर बाध्य हैं। यहाँ रोज सायं 4 बजे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, अनेकों ग्रंथों का सार आपके सामने परोसा जाता है और आपकी लव लाइफ को बेहतर किया जाता है। आपके प्रेम लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आ रही उलझनों का, तकलीफों का, मुसीबतों का, संकटों का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको हर बार नया रास्ता सिखाती है। यहाँ हम लोग बड़े रिसर्च पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ 4000 लोगों की टीम, 100 से अधिक केंद्र और देश भर की अन्य भाषाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। हम आपके जीवन को और सुमधुर बनाने के लिए, आपके रिश्तों में प्रेम भरने के लिए, आपके रिश्तों में ईमानदारी, सहजता, सरलता और बहुत एकाकी करने के लिए, तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अगर कोई खड़ा है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम पिछले 20 सालों से निरंतर बार हर बार सफलता की ओर बढ़ते चले गए और हमने अभी तक 20 से अधिक लाख लोगों को लाभान्वित किया है, लाभ पहुंचाया है। इसके पीछे की जो पूरी की पूरी गणित है वो है आपका श्रद्धा और आपका विश्वास। आप निरंतर विश्वास देते चले गए और ये पगडंडी कब चतुर्मुखी विकास को लेकर के आगे बृहद मार्ग में परिणित हो गई पता नहीं चला। एक छोटा सा वृक्ष जो बटवृक्ष बन गया वो मालूम नहीं पड़ा कब हो गया। ये यात्रा YouTube पर भी कुछ दिनों से प्रारंभ की गई है। कुछ महीनों में ही आपके YouTube परिवार की जो संख्या है, जो परिवार बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ भी लोगों को लाभ पहुँचना शुरू हो गया, पहले दिन से, पहले क्षण से, पहले मिनट से, पहले सेकंड से लोगों के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। लोगों के प्यार में आ रही संकटों को, मुसीबतों को त्वरित ठीक किया जाने लग गया। कुछ सेकंड्स में ही लोगों के लाइफ में परिवर्तन आने लग गया। लोग संवरने लगे, सजने लगे, संभलने लगे, ठीक होने लगे, मुस्कुराना सीख गए और प्यार में आगे बढ़ करके अपना हाथ बढ़ा करके अपने प्यार को अपनी ओर खींचना सीख गए। आ रही मुसीबतों में, झगड़ों में, फसादों में, मुसीबतों में, संकटों में बीच में कोई आ रहा है, उसमें बड़ी गिरावट आई है। रिसर्च कहता है कि पीछे कुछ दिनों में ही हमने YouTube पर अभी तक बड़ी लंबी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया है। कुछ लोग रहते हैं अभी ठीक करना, लेकिन उनके भी जीवन में प्रारंभ तो हो गया है, उनके भी जीवन में आगाज प्रारंभ हो गया है, अब अंदाज बनना बाकी है। तो इस आगाज और अंदाज के बीच का जो ये मिडिल पार्ट है, इसको ठीक करेंगे। आज मैं कह रहा हूं, अनेकों उपाय करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं हुआ, अनेकों उपाय करने के पश्चात भी अगर आपका काम नहीं हुआ हो तो कैसे हो सकता है? अगर अनेकों उपायों से आपका काम नहीं हुआ तो 4 लोहे के कीलें, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 4 लोहे की कीलें आपके जीवन में प्रेम भरने में साक्षर होंगी। 4 लोहे की कीलें तुम्हारे 4 धाम की यात्राओं का फल प्रदान करेगी। 4 लोहे की कीलें तुम्हारे चारों के चारों पदार्थों का बेसिक उत्पाद उत्पन्न करेंगी। उत्पाद मतलब किसी चीज का निर्माण करना। यहां एक ही चीज है, एक ही उत्पाद है, वो है प्रेम। प्रेम के अलावा दूसरा कोई उत्पाद नहीं है।
प्रेम को प्रेम से समझने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम में बस प्रेम को सत्कार चाहिए, प्रेम में बस प्रेम को अधिकार चाहिए। उस अधिकार को एकाकी करने के लिए, उस अधिकार को अपना बनाने के लिए जब दिल धड़कना बंद हो जाए, ये मृत्यु के बाद होता है, प्रेमियों के जीवन में कई बार हो जाता है। जिन्होंने प्रेम किया होगा इस पीड़ा को, इस दर्द को नजदीक से जानते होंगे। हार्ट अटैक लोगों को जो आता है, जो पीड़ा, जो दर्द, जो मुसीबत, जो संकट वो झेलते होंगे, तो दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। वो प्रेमी सहज झेल रहा है, रोज सहज सहन कर रहा है, नित्य। जब उसके जीवन में प्रेम का अभाव हो जाए, तब प्रेम के अभाव में वो जीवित लाश बन जाता है, प्रेम के प्रभाव में वो जीवंत हो जाता है। तो आज इस अभाव से प्रभाव की ओर, जीवंत नैया की ओर अग्रसर करेंगे और इस नाव को आगे बढ़ाएंगी 4 कीलें। कील एक ऐसा नाम है, कहते हैं किसी भी काम को कीलित करना। कीलित करना मतलब अगर आप कहीं पर कील गाड़ दें, किसी भी काम की शुरुआत करने में लोग बोलते हैं कील गाड़ना, चलो कील गाड़ देते, शुरुआत हो गई। किसी भी प्रारंभ के लिए कील गाड़ना बोलते हैं। तंत्र मंत्र में कीलन बोलते हैं। तंत्र मंत्र में लोगों के सर में कील ठोक दिया जाया करती है, दूर से ही, और उनके सर से निकलती है। ऐसा बहुत बार आप लोगों ने सुना और जाना समझा होगा। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने इस चीज को महसूस भी किया होगा। कुछ लोगों के जीवन में ये महसूस भी हुआ होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें, दोनों की दोनों परिस्थितियां आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगी। अगर तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच किया कराया, इधर उधर की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो समाप्त हो जाएगी। इस वजह से तुम्हारे प्रेम में आ रही दिक्कतों का पूरी तरह से समूल विनाश हो जाएगा। और अगर तुम्हारे प्यार में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो इसकी वजह से ठीक हो जाएगी। चाहे वो झगड़े हो, चाहे विवाद हो, चाहे आपके आपस के तालमेल की प्रॉब्लम हो, या कोई इंसान अपने वादे से मुकर रहा हो, चाहे कुछ भी। देखो, भक्त और भगवान के बीच की जो यात्रा है ना, ये प्रेम की यात्रा है। ध्यान से समझना इसको। जो लोग प्यार करते हैं ना, उनको एक एक लाइन, एक एक शब्द समझ में आएगा। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते और हैं झगड़ते। ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, कि त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। और क्या? हमारा वादा है पाप करना, तुम्हारा वादा है पाप हरना। हम अपने अपने वादे हैं ना भाई। हमारा वादा है पाप करना, तुम्हारा वादा है पाप हरना। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से हट रहे हो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हो। तो वो जो विश्वास है, वो जो विश्वास की परंपरा है, एक वादा है, आपस के बीच का संबंध है और अनुबंध है। इस अनुबंध को अगर कोई तोड़ रहा है, अपने वादे से अगर पीछे हट रहा है, क्योंकि भाई अपना अपना वादा है। जब तुमने प्रारंभ किया तब तो बड़ी बड़ी बातें थी, हर गलती स्वीकार थी। अब तो जरा से कुछ बात हो जाए तो आप सर पे चढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? बिन बादर बरसात हुई कैसे? इसके पीछे कहीं कुछ किया कराया तंत्र मंत्र, जंतर मंत्र तक नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो भी परिस्थितियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर पूरा का पूरा संवाद वेस्ट है।
उस पर हम पेश कर रहे हैं, उस पर ही बात कर रहे हैं। आज की पूरी समीक्षा वेद वेदांग शास्त्रों से निकाल करके आपके सामने परोस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 4 लोहे की कीलें आपके अपने जीवन में प्रेम को खींच करके लाएंगी। इन लोहे की कीलों से आपके अपने जीवन में वो प्राप्त होगा जो तुम एक्चुअल प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हारे जीवन में अगर हजारों उपाय करने के बाद भी तुम्हारे प्यार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव पड़ा ही नहीं आज तक, तो बस लोहे की कील ठोक दो। आज से ये काम प्रारंभ हो जाएगा। आज के बाद तुम ये कह नहीं पाओगे कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज के बाद तुम ये बात बोल नहीं पाओगे कि तुम्हारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं है, तुम्हारे ऊपर इसका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं दिखता। तुम बहुत दिनों से, बहुत समय से परेशान हो, तो भी ये दिन तुम्हारे लिए है। तुमने वो सब संभव कोशिशें की है जो दुनिया में तुमने देखी समझी थी, तो भी ये दिन तुम्हारे लिए है। इन सब चीजों के पीछे जो मूलभूत है वो आपको पता है ना, विश्वास, श्रद्धा, गुरु की भक्ति, गुरु का आदेश, वो सब बहुत कॉमन है, वो सब में कॉमन है, हर बार बोलता हूं। दूसरा, इस चीज में एक और बात कॉमन है, पानी पीना हर आधे घंटे में मतलब सुनना नहीं है। तुम बहुत बार हमारी बात सुनकर अच्छा लगता है तुम्हें, भाई सुनते ही क्यों केवल? सुनकर डालना नहीं है, सुन लेना है ना? अंतर है ना? सुन डाला नहीं है, सुन लिया। तो क्या करना तुमने? सुन लिया, सुन के ले लो भाई, स्वीकार कर लो उसे, अंगीभूत कर लो उसे, पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अब आपने अपने नाभियों को रंगना, अपनी उंगलियों को रंगना, अपनी रेखाओं को रंगना और अपनी मणिबंध को रंगना, धागा नापना, ये सब कई सारी चीजें शुरुआत की है ना। उससे देखो कितना चमत्कार है तुम्हारे जीवन में। कुछ ही दिनों में तुम नहीं रहे, कुछ ही दिनों में तुम्हारा परिवर्तन है। तुम्हारा रूप, रंग, स्वरूप, तुम्हारा स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व, सब कुछ अचानक चेंज हो गया है। अगर नहीं हुआ तो जरा बताना। हुआ है ना? अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम सब कर सकते हो। अभी हमारे पास 1-2 दिन पहले एक कॉल है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति का, एक बड़ी खास बात इससे याद आ रही है। हम किसी भी व्यक्ति का कोई भी रहस्य उद्घाटन नहीं करते। मतलब रहस्य उद्घाटन नहीं करते मतलब आपका कोई भी सीक्रेट सार्वजनिक नहीं करते। जो भी सार्वजनिक करते हैं वो करने लायक है, आपका कंसर्न है, आप चाहते हो तभी होता है, वरना नहीं होता। आप निसंकोच होकर कॉल करें। ये दिया हुआ नंबर जो दिख रहा है ना आपको इस साइड, ये वाला, ये नंबर जो है, ये नंबर पे आप सिर्फ कॉल करें, आपको कुछ नहीं करना। जैसा कहा जाए वैसे आप कंटिन्यू करें, फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। हम आपकी किसी भी गुप्त जानकारी को सार्वजनिक नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ में कोई बच्ची जुड़ी थी। उनका कहना था कि मेरा काम हो ही नहीं सकता, और हर दिन उनका शिकायत होता था, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये तो नहीं हो सकता, सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बस आप ये करा दो, आप जो बोलोगे वो करेंगे, कुछ भी। एडवोकेट है भाई वो। उनका कहना था कि साहब आप लिखवा के रख लो, एडवोकेट की तो कलम चलती है, ये नहीं हो सकता। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुमसे तब ही कुछ आगे बढ़ करके बात करूंगा, आप बस ये पूजा होने दो। इस जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तो देखो आपको करनी पड़ेंगी, पैसे रुपया धन दौलत तो देनी पड़ेगी। स्पेशल कोई दान दक्षिणा या स्पेशल कोई चीज अगर मैं तुमसे लेना चाहता हूं तब लूंगा जब तुम्हारे कार्ड छप जाएंगे। और ये वादा मेरी तरफ से पूरा किया गया। तो जब उनके तरफ से अभी नहीं हो पाया, कदाचित वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये काम कंप्लीट किया गया और उनका कार्ड छपवा दिया गया। और ये एक बार नहीं, मैंने अपनी लाइफ में लाखों बार किया है, बार बार कर रहा हूं, हर बार कर रहा हूं। आज तुमसे फिर कहता हूं कि तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं जो संपादित नहीं किया जा सकता। बस तुम ठान लो पूरी तरह से। तुम्हें ये पहले जज्बात अपने अंदर रखना होगा कि मुझे ये चाहिए हर हाल में, बस फिर तुम्हारा प्यार तुम्हारा है। इसके लिए क्या करना होगा? चाहिए ही के लिए फिर क्या करना? तुम हमारी हर बात समझोगे। तो अगर तुम्हें कहा जा रहा है कि आधे घंटे में पानी पियो, तो पानी पीते हैं नहीं कहोगे, ये बोलोगे हर आधे घंटे में पानी पीते हैं। क्यों कहा जा रहा है? जल देवता है, हर आधे घंटे में पानी से मुंह जूठा करने के पीछे बड़ा साइंस है। इस साइंस को समझो। तुम्हें अगर कहा जा रहा है कि तुम सुंदर बनो, मुस्कुराओ, खुश रहो, तो इसके पीछे बड़ा साइंस होगा, इसके पीछे बड़ा रिसर्च होगा सालों का। तुम करो तो तुम्हें जैसे चलाया जा रहा है तुम बस चलते जाना, बाकी सब तुम्हारे ऊपर कृपा भगवान शिव की होगी।
भगवान शिव तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ तुम्हें प्रदान करे जो तुम चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वो सब होगा, उसमें संदेह नहीं है। संदेह है तो तुम्हारी श्रद्धा में, विश्वास में, तुम्हारी निरंतरता में, तुम्हारी धैर्य में, तुम्हारे साहस में, इसमें कमी हो सकती है। कुछ भी काम तब होगा जब 4 चीजें तुम ध्यान से समझोगे। धीरज, धर्म, मित्र, करुणारी। सबसे पहले क्या कहा? धीरज, धैर्य, पेशेंस, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको रखना पड़ेगा ध्यान से। अगर तुम धैर्य रखते हो तो फिर उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं है, फिर तुम्हें कुछ बहुत नहीं सोचना। धैर्य रखो और अपने गुरु पर विश्वास रखो। कभी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में, दिनों में हो जाता है, रातों रात हो जाता है। किसी का थोड़ा समय लग सकता है। जब तुम्हें समय लगे तो तुम कतई डगमगा मत जाना, समझने की कोशिश करना। तुम ये समझना कि तुम्हारे गुरु को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, जन्म जन्मांतर की व्यवस्था है और बहुत पीछे से सब कुछ खराब करके चले आ रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। वरना किसी ही यश नहीं अच्छा लगता। कौन नहीं चाहता कि उसका यश गान हो? कौन ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि इनके यहाँ सब लोगों के काम होते हैं? आज मैं 95% क्यों कह रहा हूं, 5% क्यों नहीं कह पा रहा? उसके पीछे एक ही कारण है कि वो 5% डिले लोग हैं, या उनका विश्वास उतना कंप्लीट पकड़ में नहीं आ रहा है। अभी भी है विश्वास, वो मुझे मानते हैं, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी भगवान के जैसे मानते हैं। मैं कहता हूं मैं भगवान नहीं हूं, तुम इंसान मानो, केवल उतना भी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। पर तुम अपने काम को वर्थ दो, समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हें लगता हो, अभी कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री कोई 2 बच्चियां हैं, एक साथ आई, एक का काम बहुत मुश्किल था, उसका थोड़ा जल्दी हो गया। उसका आप लोगों ने कुछ दिन पहले थैंक यू भी सुना था। अमेरिका से एक कॉल आई थी, आपने थैंक यू सुना था, थोड़े दिन पहले की बात है। उनके ही साथ की दूसरी बच्ची है, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ ही % हुआ है। अब उसका कहना है कि आपने कहा था दोनों को एक साथ लैंड कराएंगे। जी, एक लैंड हो गई, एक नहीं हुई। साहब समझने की कोशिश करो, मेरे लिए तुम दोनों ही बच्चे बराबर हो। पिता के लिए, माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बहुत बार अव्यवस्थाएं पिछले जन्मों की हैं। ये कई जन्मों का चक्र है, एक साथ नहीं होता। एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों के पाप और पुण्य है ना, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा या बुरा कुछ मिलता है। बहुत बार हो सकता है कि तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारी भाट कपाट किस्मत में लिखा ही ना हो, उसे लिख कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। ये मैं थोड़ा आदि संयुक्ति कर रहा हूँ और ये बहुत अभिमान वाली बात कर रहा हूँ जो अब कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में वो लिखा ही ना हो और तुम्हारे गुरु को लिखना पड़ रहा हो तुम्हारे लिए। जो सच में बहुत सामान्य इंसान हो उसे भगवान जैसा काम करना पड़ रहा हो। इतना ऊपर उठ करके कुछ काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर ये हो रहा है, अगर ये किया जा रहा है, तो बस तुम सावधान हो जाओ। सब तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास तो चाहिए कम से कम इसमें। चिकितप बल विप्र सदा बरियारा। अब जो तपबल जिसमें होगा उसमें क्रोध भी होगा, ये बराबरी में रहता है। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी डांटता हूँ बहुत। मुझे जानने वालों ने सबको पता है कि मैं ऐसे ही, जैसे यहाँ तुम लोगों को समझाता हूँ, ऐसे ही डांटता रहता हूँ पूरा दिन। ये कार्यक्रम जो अब तुम आधे घंटे का देखते हो ना, ये 24 घंटे चलता रहता है। ऐसे मतलब ये कॉल पर भी ऐसे ही समझा रहा होता हूँ मैं 24 घंटे किसी न किसी को। तो तप बल विप्रो सदा बरियारा, तिनके कोप यानी क्रोध, तिनके कोप न को रखवारा, तप बल विप्रो सदा बरियारा। तो साहब आज मैं आपसे हो सकता है कॉल पर बात ना कर पाऊं, हो सकता है, संभावना ऐसी बन सकती है, पर तुम्हारा काम के प्रति, तुम्हारा जहां काम हो रहा है, जो तुम्हारी फाइल देखी जा रही है, तुम्हारे ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं, वो सब जगहों पे मैं हूं। मैं अभी भी 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूं, 22 घंटे तुम्हारी सेवा में हूं। बस एक छोटा सा काम है जिसमें हम आपको, बहुत बार ऐसा हो जाता है कदाचित कि हम कुछ चीजों में 19-20 होते हैं, कभी हम बात नहीं कर पाए, पर तुम्हारे लिए आशीर्वाद परमानेंट है। ये टीम, ये लोग, ये संसाधन, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई गई है। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उससे पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। सर गुरु जी से धन्यवाद, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ।
धन्यवाद कर रही हूँ कि वह उनकी जो उपाय बताएं वो हमको ये अच्छा लगा और बोलने के भी तरीका अच्छा लगा उनका। इससे हम उनकी यूट्यूब पर देखते हैं और वो यूज किए, अच्छा लगा। वो काम सफल अच्छा भी हो रहा है। कोई भी चीज धीरे ही होगा, इसलिए उनको धन्यवाद करते हैं। और जब समस्या पूरी होगी तो गुरु जी तो हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये आपको समझ में आ गया कि काम धीरे धीरे ही होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ में आती है कि किसी के घर में छोटा बच्चा पैदा होगा, फिर वो धीरे से जवान होगा, बड़ा होगा, फिर बूढ़ा भी होगा। किसी के घर में भी बूढ़ा इंसान अचानक नहीं आ सकता। ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी भाषा, आपके तरीके, आपके ढंग के लिए आपको बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और ज़्यादा मधुर, सुमधुर और आनंदित करे, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मधुरता भरे। धन्यवाद। सीधा लेकर के चलते हैं आपको उस उपाय की तरफ, उस सोल्यूशन की तरफ जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम कह रहे हैं कि 4 कीले। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए भाई? इसके लिए सामग्री चाहिए आपको 4 कीले, थोड़ा सा कोई भी ऑयल और इसके लिए चाहिए आपको एक धागा या कलावा। मात्र इतनी सी चीज चाहिए। एक व्हाइट कलर का पेपर हो जिसमें आप अपने प्रेमी का या प्रेमिका का नाम लिख सकते हो। अब आपको करना यह है कि इन कीलों को ऑयल के अंदर डाल देना है और उस कागज के ऊपर अपना और अपने प्रेमी का सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर नाम लिख देना है। यानी जब आप नाम लिखें तो एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन लिखें तो थोड़ा उसके ऊपर चढ़ा के लिखिएगा, एक दूसरे को के ऊपर थोड़ा टच करता हुआ वर्ड हो, जैसे घिचपिच करके लिखते ना वैसा करके लिखिएगा। लिखने के बाद आप अपनी अनामिका उंगली से उसके ऊपर सिंदूर का पूरा लेप कर दीजिएगा। और एक मंत्र बताता हूं, इसको बोलते हुए करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। जैसे ही इस मंत्र को आप बोलेंगे आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इस मंत्र को बोल करके आप उसका लेपन कर दें। लेपन करने के बाद अब आपको जो सबसे प्रमुख और सबसे वास्तविक काम करना है वो ये, एक किनारे पर एक कील और दूसरे कागज के किनारे पर दूसरी कील, दोनों को आपस में घुमाते 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 एक पास लेकर के आ जाना है। अब दोनों कीले अंदर हैं लेकिन वो एक दूसरे से अलग है, कागज बीच में है। आप समझ गए होंगे। दोनों सिरों में कागज के कील रखें और उसको वहीं से घुमाना, रैप करना शुरू करें। रैप करते 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 एक साथ ले आए। उसके बाद वो बची हुई 2 कील, एक कील राइट साइड से, एक कील लेफ्ट साइड से रख करके कलावे से उसको खूब अच्छी तरीके से टाइट बांध देना है। पूरा कोशिश करिएगा कि कलावे से उसको रैप कर लें। रैप करने के बाद जो तेल या ऑयल जो आपने उसमें डाला था उसका दिया जला दीजिएगा और उस दिए में इसको थोड़ा सा गर्म करिएगा। गर्म करने के पश्चात किसी भी गमले की मिट्टी में या बाहर मिट्टी में आपको इसको दबा देना है। ये काम आपको करना है शुक्रवार के दिन, ये काम आपको करना है बुधवार के दिन, या ये काम कर सकते हैं आप रविवार के दिन। इन तीनों में से किसी भी दिन ये काम को किया जा सकता है। अब आपके पास बचता है केवल वो मंत्र, जो मंत्र आपको बोलते समय सिंदूर लगाना है। बस वो मंत्र सबसे ज्यादा कारगर है, वो मंत्र सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर काम करेगा। इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र की विधि कोई खास नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखकर बोलना है। क्योंकि हकार मकार सकार तकार अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मंत्र का भाव परिवर्तित हो जाता है, मंत्र का भाव समाप्त होने लगता है। ओम ह्लीं मंगला गौर्यै नमः। क्या बोलना है? ह्लीं मंगला गौर्यै नमः, ऐसा मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलते ही आप देखिएगा एक अद्भुत वाइब्रेशन क्रिएट होगा आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपकी उंगलियों में। बस जैसा आप कह रहा हूं उसे कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए बहुत बड़ी परसेंटेज में लोगों को करते ही बेनिफिट मिलता है। क्या चाहिए इसके लिए? श्रद्धा, विश्वास, गुरु का आदेश और आपका समर्पण और आपका दृढ़ संकल्प की हो ही जाएगा मेरा काम। बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराइए। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ प्रेम है। मुस्कुराने की कोशिश करिए, गुदगुदाइए खुद को, खूब खुश रहिए, अपने आप को सुंदर बनाइए। हर आधे घंटे में पानी पीजिए। पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। जितना कम हो सके बुराई करें अपने लोगों की और अपनी स्वयं की। अपने बारे में जितना हो सके अच्छी चीजें परोसने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। भगवान शिव आपके जीवन में प्रेम भरे और आपका हर मनोरथ सिद्धि करें। ओम नमः शिवाय।